आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब मुंह से बोल दिया तो वर्क नहीं करेगा, लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पैसे तब देंगे जब बारिश हो जाए या जब मेरे पापा मान जाएंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। सीधा क्लियर, बिना किसी शर्त के। साइंड बाय द मेकर, जिसने ऑर्डर दिया है, मतलब जो ड्रॉवर है उसका साइन रिक्वायर्ड है, साइन के बिना वो वैलिड नहीं होगा। जैसे ए बी से कहता है कि तुम सी को पैसे दे देना, तो यहाँ पे ए का साइन होना जरूरी है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, किसको पे करना और कितना पे करना है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। नेक्स्ट, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब पेमेंट या तो एक स्पेसिफिक पर्सन को या उसके ऑर्डर के हिसाब से या जिसके हाथ में बिल हो, मतलब कि बियरर। जैसे पे टू रमेश और टू हिज ऑर्डर, पे टू रमेश और टू हिज ऑर्डर, इसका मतलब रमेश चाहे तो बिल किसी और को इंडोर्स यानी ट्रांसफर करके दे सकता है। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 by reason of the time for the payment of the amount or any installment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to appear although the time of its happening may be uncertain। मतलब ये पैरा इतना ही कहता है, अगर पेमेंट का टाइम किसी ऐसे इवेंट पर डिपेंड करता है जो पक्का होगा तो वो भी कंडीशनल नहीं माना जाएगा, मतलब कि वो कंडीशन माना जाएगा, वो वैलिड होगा। इवेंट होना पक्का हो, बस कब होगा वो अनसर्टेन हो सकता है। जैसे पे 90 डेज आफ्टर एज डेथ, पे 90 डेज आफ्टर एज डेथ, डेथ होना तो सर्टेन है, कब होगा ये अनसर्टेन है, तो ये कंडीशनल नहीं माना जाएगा, यानी ये अनकंडीशनल माना जाएगा। द सम पेबल मे बी सर्टेन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 ऑल्दो इट इंक्लूड फ्यूचर इंटरेस्ट, मतलब अगर अमाउंट में फ्यूचर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है या रेट ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है तब भी अमाउंट सर्टेन माना जाएगा, मतलब कैलकुलेशन अलग हो सकता है पर अमाउंट क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, पे ₹10,000 विथ 10% एनुअल इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट चेंज होगा पर फिर भी ये सर्टेन है। नेक्स्ट, और इज पेबल एट एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज और इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्सचेंज, यानी अगर फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट लिख दिया है या फिर एज पर मार्केट रेट लिखा है तब भी अमाउंट सर्टेन है। जैसे पे $100 इन इंडियन रुपीज़ एज पर टुडे मार्केट रेट पर भी, तो ये भी सर्टेन माना जाएगा। एंड ऑल दो द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड डेट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अनपेड सेल बिकम ड्यू, मतलब अगर बिल में लिखा है कि एक इंस्टॉलमेंट मिस हुई तो पूरा अमाउंट तुरंत ड्यू हो जाएगा, तो भी अमाउंट सर्टेन ही माना जाएगा। जैसे पे ₹10,000 इन 5 इंस्टॉलमेंट, इफ़ एनी इंस्टॉलमेंट इज मिस्ड फुल बैलेंस बिकम ड्यू, मतलब ये भी बिल्कुल वैलिड है। अगर बोला गया है कि 10,000 रुपये 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे लेकिन एक भी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है पर फिर भी ये वैलिड है। The person to whom it is clear that the direction is given or that payment is to be made may be a certain person within the meaning of this section and section 4 although he is misnamed or designated by the description only। ये इतना कहता है, अगर जिस पर्सन को पेमेंट करना है उसका नाम गलत लिख दिया या सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे दिया तब भी वो पर्सन सर्टेन माना जाएगा। जैसे पे टू रहीम द शॉपकीपर एट मेन मार्केट, इवन इफ एग्जैक्ट नेम गलत हो, डिस्क्रिप्शन से क्लियर है कि पेमेंट किसको होना है। तो पे टू रहीम द शॉपकीपर एट मेन मार्केट, तो यहाँ पे पता है, अगर नेम गलत भी हो जाए तो यहाँ पता है तो कि किसको पे करना है, जो मेन मार्केट में शॉपकीपर है उसको पे करना है, तो ये भी सर्टेन माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा।
तो कुल मिला के ये शॉर्ट में याद रखो, ये सेक्शन इतना कहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटेन साइंड अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को बोला जाता है कि वो किसी को सर्टेन मनी पे करे। पेमेंट का टाइम अगर किसी ऐसे इवेंट पर बेस्ड है जो पक्का होगा तो भी वैलिड है। इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट सब अलाउड है। इंस्टॉलमेंट मिस होने की कंडीशन भी चलेगी और पेई का नाम थोड़ा गलत हो तो भी चलेगा, बस पर्सन क्लियर होना चाहिए। जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा वही ये बात करता है, पेई मतलब पर्सन क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन 6 अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।